हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर से आपको ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। ठीक है। आपको ज्योग्राफी जो है भारतीय भवन का एक चैप्टर का हमने करा दिया। ठीक है। उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मैट्रिक में पूछा हुआ नहीं था, लेकिन हम जो अभी लेकर आए हैं उसमें सभी किसी न किसी साल वो क्वेश्चन पूछा ही गया है। चाहे 2019 का हो, 2011 हो, 2014 हो, 2021 हो, 2022 हो। ठीक है। वो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जौन साल पूछे वो पूछा गया। मतलब सभी क्वेश्चन हमने पूछा हुआ क्वेश्चन लाए हैं ताकि आप लोग का याद करने में अच्छा हो, या आपको लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन ढंग का आया है ना। और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नहीं तो ये जो किताब से हमने जो पढ़ाते हैं, जो अथी किया, उस किताब में बहुत सी ऑब्जेक्टिव होती है। एक चैप्टर में कम से कम 250, 150, 175, 124 ऐसे करके रहता है, तो सब क्वेश्चन लाना कठिन हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए लगे कि हाँ काम का वीडियो है, तो लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त लोग भी अच्छे खासे नंबर से पास हो, तो इस वीडियो को लाइक और उनके पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। चलिए, तो अच्छा, ये जो चैप्टर है आपको सब बताया गया है, तो ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं लूँगा। ठीक है। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये तो सबको ही जानते होंगे, किसी ने कहा था कि संसाधन होते नहीं ये बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन ने कहा था। ये फर्स्ट चैप्टर का शायद दूसरा या तीसरा पेज में ही है ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। अगला है कि लॉ एस की किस प्रकार का संसाधन। ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया। ठीक है। लॉ एस के किस प्रकार का संसाधन है, तो ये हो गया आपको, एक सेकेंड, 4 क्वेश्चन कट गया है। ठीक है। लॉ एस जो है ये हो गया आपको सॉरी अनवीकरणीय संसाधन है ना। अनवीकरणीय संसाधन मतलब बताया देता है ना कि जो एक बार उपयोग करने के बाद उसे हमें अपने जीवन में दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कुछ समाप्ति के बाद हम दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो लोहा जो है, अगर उसको हम एक और उपयोग कर लेते हैं, वो जंग लग गया, छोटा हो गया या पतला हो गया, तो हम उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है अगला कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बताता हूँ। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आ गया वो भी दे सकते हैं, उसके आगे पीछे जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है या जो उसके साथ संबंधित क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। जैसे अभी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, हो सकता है वहाँ कब पूछ दे। आपके बुक में होगा, बुक भी पढ़िए आप, ऑब्जेक्टिव देखिए। बुक पढ़ने के बाद आपको बुक छाँटने की कोशिश कीजिए, उसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे छाटा जाता है। ठीक है। या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया, तब द्वितीय के बाद आ गया तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, क्यों हुआ और कहाँ हुआ, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, तब आप जाके कहीं खास अच्छा नंबर आप उठा पाइएगा। ठीक है। तो अगर आपको नंबर उठाना है तो बुक ज़रूर पढ़ना होगा। बुक में से आप जितना पढ़िए उतना ऑब्जेक्टिव छाटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना बुक में है या जितना एनसीईआरटी बुक में है या जितना क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वहाँ से मैट्रिक बोर्ड नहीं पूछता है। हाँ, 30% पूछता है, लेकिन 20% आपको अंदर से ही रहेगा, जो आपको जब तक आप नहीं पढ़िएगा या टीचर नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको वो ऑब्जेक्टिव नहीं आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है। लेकिन बिहार टॉप क्यों करता है? क्योंकि वो खुद से घर पे स्टडी करता है बुक, तब तो उसको पता चलता है कि कौन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो उसको याद कर लेता है। ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। अगला है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए है ना। तो ये काली मिट्टी में हमें क्या करते हैं, हम लोग कपास उगाते हैं, यानी कपास के लिए काली मिट्टी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 यहाँ लिखा हुआ है, 2019 में पूछा है और कई बार पूछा गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है।
है अगला है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा यानी मृदा का मतलब होता है मिट्टी, मरुस्थलीय का तो मरी हुई मिट्टी कहाँ है, ठीक है। तो मरी हुई मिट्टी कहाँ मिलेगा, राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान इसका क्या जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जहाँ वो खेती बाड़ी नहीं होता, यानी कि थार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ये पंजाब में जो भूमि होता है उसको निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, सबसे नीचा स्रोत क्या है जो आसानी से मिल जाता है पंजाब में, तो उसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। वहाँ का जो है सिंचाई क्या है बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। यानी कि मेढक जब प्रजनन करता है तो उसको रोकने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीन जो है, अगर मेढक के आसपास भी रख दीजिएगा या मिल जाएगा उसको तो वो प्रजनन प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। ये बच्चे सबको जानते होंगे, लेकिन नीला ग्रह किससे कहते हैं, तो पृथ्वी को। क्यों, क्योंकि ऊपर से देखने पर पृथ्वी से ज़्यादा पानी लुकता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि बृहद क्षेत्र, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग को नीला ग्रह कहते हैं। अगला है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी कि जितना जल है वो उतना, यानी कि महासागर में कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 95.5% जो है क्या है महासागरों में पाया जाता है ना। अगला है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आएगा प्राणियों के शरीर में, तो मनुष्य हो गया या और कुछ जीव के बारे में, जानवर के बारे में आप पता कर सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन से आप सोच सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं खुद से, अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है ना, अगर आपके पास टाइम है तो उससे आप याद कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कोशिश कीजिए कि हम मोबाइल है तो उसको उपयोग कैसे करें। चलिए आगे है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये किसने कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। लेकिन जितना भी देश के बांध है उसको भारत का मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उससे हमें बहुत से लाभ होती है इसलिए। 52 है 53 है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। अच्छा एक बात और मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो इसका भी लेकर आऊँगा कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। यानी कि इस मतलब इस चैप्टर से इस सिलेबस में इससे क्वेश्चन कई गो पूछ चुका है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है ना, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है इसे। चलिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है बिहार में अति, वहाँ कटिया है, अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से यानी कि जो बिहार है उसमें हम लोग दिन पर दिन यानी कि बहुत ज़्यादा जल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल को क्या होता है दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। तो हम लोग पानी ही नहीं रहेगा तो क्या आर्सेनिक मात्रा तो नीचे बढ़ेगा ही। ठीक है चलिए आगे। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वर्षा होता मावसिन राम में। ठीक है, लेकिन अगर इसके पहले होता था चेरापूंजी में, याद रखिएगा इसके पहले, लेकिन अब कहाँ बन हो गया है मावसी राम में, यानी कि जहाँ कभी कभी मानसी राम भी लिख देता है। चलिए आगे है नेक्स्ट। एक NGO को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 4 अरब हेक्टेयर था उसमें 1948 के आसपास। अभी तो बहुत बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट। 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। यानी कि 2001 में भारत जितना है उसका वनाच्छादित
यानी कि जितना हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो भी करते हैं, कि उसके अलावा हमारे कितना प्रतिशत ऐसा ज़मीन है जो उस पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, उस 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19.87% ऐसी भूमि है जो वनाच्छादित है, यानी कि वन के जंगल है, उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए, सुंदर वन है कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, महाराष्ट्र है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अभी एक क्वेश्चन आया वनाच्छादित के, तो हमें कोशिश ये करना है कि वनाच्छादित जो आ गया उसके आधार पर कितना क्वेश्चन बन सकता है वो हम अपने अंदर उसको जमा कर लें, स्रोत कर लें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछे हम उसको जवाब देने के लिए तैयार रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल में? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है जो वन अभी सबसे ज़्यादा है। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 77%, सॉरी 7% है। इतना ज़्यादा वन हमारे बिहार में नहीं है, बिहार सबसे पीछे है वन में। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में बांटा गया है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, यानी कि संविधान के धारा 21 में जीव और प्राकृतिक संसाधनों का रक्षा करने के बारे में कहा गया है। 97, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, ये केरल है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है किसी और देश में नहीं, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगला, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, चलिए ये तो बहुत अच्छा हल्का क्वेश्चन है जो 2 बार पूछ चुका है। मोर। अच्छा, कभी कभी मोर ना देके मयूर भी दे देगा। ठीक है, और अधिकांश क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो मयूर ही लिखा है। नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग में आपको आ जाता है 100 के आसपास खनिज है जो पाए जाते हैं। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? सोना है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है? जननी का मतलब उसकी, जो बोलते हैं ना किसी का फिजिक्स का पिता कौन है, इसका ये कौन है, उसी तरह खनिज उद्योग की जननी, उद्योग की माता क्या कहते हैं, उद्योग का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, तो 112 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ये क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज कितना करते हैं हम लोग? 10 kg। आगे नेक्स्ट है, पित्तल बनाया जाता है, पित्तल किससे बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों से पित्तल क्या होती है? बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक के लिए। झारखंड में जो कोडरमा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छा, 2 क्वेश्चन एक ही जगह है।
ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। दोनों सेम क्वेश्चन है और आगे पीछे दोनों पूछ दिया। आगे चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? गोंडवाना समूह में जो कोयला हुआ था जो कब निर्माण हुआ था? 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? यानी कोयला सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट कोयला जो है क्या बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे घटिया कोयला यानी सबसे खराब कोयला जिसमें धुआं की मात्रा ज़्यादा हो कौन सी कोयला है? तो 146 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीट कोयला जो है उसे जलाने पर बहुत धुआं देती है, जो कि उसे घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? यानी मुख्य रूप से भारत में कोयला का उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य है? ठीक है, तो 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। आगे नेक्स्ट है 149, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? विशाल भंडार किस राज्य में है? तो 149 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। असम में यह जो तेल का भंडार मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिगबोई। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है जिसका आंसर बरौनी है, तो थोड़ा दोनों क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग एक बार अटैच करके देख लेंगे ध्यान से। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस क्या होती है पाई जाती है। नेक्स्ट है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये किससे संबंधित है? गोविंद सागर जो है रिहांद बांध से संबंधित है कि हीराकुंड बांध से संबंधित है कि भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? तो 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल बांध से। ये क्या है संबंध? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 162 है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो बहुत पहले याद कर चुके होंगे आप लोग, उम्मीद है। इसका आंसर 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध है ना किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में है। आपको बांध भी याद करना पड़ेगा, बांध किस राज्य में, कुछ बांध का राज्य याद कर लीजिए ताकि आपको अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछे कहीं से पूछे आपको जवाब देने में क्या होगी आसान होगी। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 168 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध। अच्छा, अब इसकी हो सकता है कि इसकी लंबाई पूछ दे, ऊंचाई पूछ दे, ठीक है, या हीराकुंड बांध पर कौन सी परियोजना बांधी हुई है, किस नदी पर है, ये कुछ भी क्वेश्चन इसे बना सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया वहीं से हमको आएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है। ये फिर रिपीट हो का मुझसे रिपीट ही हो गया है। चलिए ठीक है, आगे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, तो ये तो आंसर आपको सबको मालूम होगा कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ये तो आपको जीके का भी क्वेश्चन है जो बचपन में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। याद रखिए दोनों क्वेश्चन लमसम सेम है, इसके ये वाला इसके पीछे वाला, तो दोनों क्वेश्चन में क्या थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे।
तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र का मध्य प्रदेश में। अब भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। तीनों सेम क्वेश्चन हो गया। और देखिए जो तारापुर के बारे में है, ये परमाणु विद्युत गृह है, वो किस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन आपको बना देगा। तो तारापुर परमाणु के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये दो बार पूछा गया है, यानी कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की संभावनाएं कि हाँ यहाँ पर सौर ऊर्जाएँ विकसित हो सकती है। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। असम में संभावना है, अरुणाचल प्रदेश में संभावना है, राजस्थान में है या मेघालय में है। ठीक है, और ये भी बताना है कि जिस राज्य से आप आंसर इसको लगाएंगे उस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है? कमेंट में आंसर बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आपको हर लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा होमवर्क की तरफ से। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।